गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 12 पॉलिटी का भाग 12। और लोग बचपन में एक चीज ना, बचपन में लोग बड़े 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 सपने देखते हैं। बचपना का जिंदगी इतना अच्छा होता है कि वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, किताब पढ़ने बैठेंगे नींद आ जाएगा। लेकिन जैसे वो बड़े होते हैं अपनी कैरियर संभालने में पूरी जिंदगी खो देते हैं। और फिर भी उसकी कैरियर थोड़ी संभालते संभालते अगर जो बच्चा अपनी कैरियर को संभाल लिया वो अच्छे पैदान पे पहुंचते हैं, और जो ना जैसे कैरियर संभाल पाया वो धीरे धीरे लुढ़क जाते हैं। तो हमें थोड़ी मेहनत बरकरार रखना है, सफलता अवश्य मिलेगा। भाग 12 हम लोग पढ़ना पॉलिटी। भाग 12 और भाग 12 में जो अनुच्छेद मिलेगा 264 से लेके 300 तक। अनुच्छेद 264 से 300 अनुच्छेद तक पढ़ना है। 264 हमारा साफ साफ कहता है, 200 अनुच्छेद जो 264 है इसमें वित्त की बात आता है, वित्त, संपत्ति और वित्त, संपत्ति, निधि, टैक्स, जिसको हिंदी में कर कहते हैं, इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, इन सब की चर्चा किया गया है। अब हम लोग 265 में इन्हीं को हम लोग थोड़ा दोहराएंगे कि वित्त आयोग में जो भी टैक्स दिया जा रहा है, अगर जो भी विधेयक पारित हुआ संसद के अनुमति के बिना अगर पारित होता है तो उसमें जो है से टैक्स नहीं दिया जाएगा। यदि बिना संसद में पारित विधेयक कर नहीं, बिना संसद में पारित विधेयक पर कर नहीं दिया जाएगा। टैक्स जब ही दिया जाएगा जब वो संसद द्वारा विधेयक पारित होगा। 266 इसमें आता है संचित निधि की बात। संचित निधि से पैसा जमा होता है आरबीआई बैंक में। संचित निधि से पैसा कहां जाता है, कहां जमा होता है? आरबीआई बैंक में। जितने भी केंद्र सरकार का सरकारी कर्मचारी है ये आरबीआई में जमा होता है, और जितने भी केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र में सरकारी कर्मचारी हैं का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 267 अनुच्छेद
आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि कहने का मतलब है कि हमारा जो भी जितने भी सड़क बन रही है, पुल बन रही है, रोड बन रही है, उन सब पर जो है से पैसा जब पारित होता है तो संचित निधि के माध्यम से पैसा दिया जाता है। और यदि अगर कोई पुल बनने के लिए 5 करोड़ में, एक मिसाइल मान लो कि 5 करोड़ में पारित हुआ, अब 5 करोड़ में जब वो पारित हुआ तो उस कंडीशन में पुल बन नहीं पाया। अब जहां से बिहार का स्थिति तो जान ही रहे हो तुम लोग, बिहार में अगर 5 करोड़ अगर वहां से पारित हुआ तो उसका जो है से 10% वो रख लिया, उसका 10% वो रख लिया, उसका 10% वो रख लिया, और धीरे धीरे आते आते उसका बच जाएगा 50%, काम अधूरा रह जाएगा। और जब काम अधूरा रह जाएगा पुल का निर्माण होगा ही नहीं। तो जब पुल का निर्माण नहीं होगा तब जो है से पुल रह जाएगा अधूरा, पुल रह जाएगा अधूरा। और जब पुल अधूरा रहेगा तब फिर से उससे जो है से वहां विधेयक पारित होगा, संसद में विधेयक पारित होगा, आवाज उठेगा, और फिर से जो है से वहां से आकस्मिक निधि द्वारा पैसा आएगा, आकस्मिक निधि द्वारा फिर से उसमें जो है से पैसा दिया जाएगा उस कार्य को पूरा करने के लिए। अब हमारा 68 रहता ज्यादा विशेष नहीं है, अब पढ़ लेंगे हम लोग 275। 275 में विशेष राज्य। अब विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया जाता है? विशेष राज्य का दर्जा कहने का मतलब है कि टैक्स वैक्स सब धीरे कुछ जैसे कम किया जाता है, टैक्स वैक्स थोड़ा कम किया जाता है। तो ये कहाँ मिलता है? अरे बिहार में पिछड़ा राज्य है, दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जोर उस क्षेत्रों पर दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किनारे हो, उन राज्यों पर सरकार जो है थोड़ा टैक्स को कम करती है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करती है, हर चीजें थोड़ा कम मूल्य पर वहां उपलब्ध होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब खेत से कोड़ा के जाएगा आलू, उसकी रेट कम रहेगा, लेकिन जैसी ट्रक पर लोड होकर आलू आएगा, अब उसका टैक्स वैक्स सब जीएसटी जोड़ कर आएगा, तब उसका जाहिर सी बात है कि 5 रुपये किलो वाला आलू दाम हो जाएगा 50 रुपया। अब हम लोग जो है 280 अनुच्छेद देखते हैं। 280 में हमारा है वित्त आयोग। वित्त आयोग है, और ये वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्य में कार्य का बंटवारा करता है, कार्य का बंटवारा। कार्य का बंटवारा कहने का मतलब है जो भी टैक्स आया किसी भी राज्य के सीमा पर, राज्य में जितना टैक्स प्राप्त हुआ, उन टैक्स का बंटवारा जैसे वित्त आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बंटवारा करता है। इसका अनुच्छेद हमारा 280 में मिलता है। वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग का जो कार्यकाल है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है।
और इनका जो अध्यक्ष होता है ये एसी के जज के बराबर पावर होता है। एसी के जज के बराबर पावर होता है। और इनका जो है इसे अभी 16वां चल रहा है, अभी 16वां वित्त आयोग है। पहला वित्त आयोग कौन था? पहला वित्त आयोग अध्यक्ष जो था इसका नाम था केसी नियोगी। पहला वित्त आयोग जो था उनका नाम था केसी नियोगी। केसी नियोगी। और ये जो इसके पहले जो 2023 से जो बना हुआ था 15वां का नाम था एनकेसी। और अभी जो है वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो 16वां है। और 16वां जो है अरविंद पनगड़िया है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है पनगड़िया ये वर्तमान हमारा जो वित्त आयोग का अध्यक्ष है। ये 2026 में 26-27 में बना, 2026 से 27 में ये रहेगा, 2030 से 31 तक 5 सालों तक ये रहेगा अभी। तो 16वां वित्त आयोग अभी चल रहा है हमारा। इसके आगे हम लोग पढ़े थे 292। राज्य सरकार विदेशी लोन ले सकता है। विदेशी ऋण जो है राज्य सरकार विदेशी ऋण ले सकता है। और राज्य सरकार विदेशी ऋण ले सकता है और इसके बाद जो भी सरकार आएगा उस ऋण का भरपाई करेगा। सरकार चेंज क्यों ना हो जाए, सरकार बदली क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सरकार आएगा इस ऋण का भरपाई करेगा। और 293 कहता है इसी में कि राज्य सरकार ऋण ले सकता है, विदेशी ऋण ले सकता है, लेकिन केंद्र से अनुमति लेना पड़ेगा। राज्य सरकार विदेशी ऋण ले सकता है लेकिन केंद्र से अनुमति लेना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं 292 अनुच्छेद में कहता है कि ऋण ले सकता है राज्य सरकार, और इसका भरपाई जो है आने वाले जो भी सरकार हैं उनका भरपाई करेगा। लेकिन 293 कहता है कि राज्य सरकार विदेशी ऋण ले सकता है लेकिन केंद्र का अनुमति होना चाहिए, केंद्र से अनुमति लेना पड़ेगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 297। कहता है कि भारत में जमीन से
भारत में जमीन से जो भी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होगा उस पर अधिकार केंद्र का होगा। दो सौ 297 कहता है कि भारत में जमीन से जो भी बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होगा उस पर अधिकार केंद्र सरकार का होगा। उस पर अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का अधिकार होगा। जैसे पेट्रोलियम, जैसे मैं देख लूं पेट्रोलियम हो गया, जमीन से प्राप्त होता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब सोना, चांदी, पेट्रोलियम, ये सब चीज जो भी प्राप्त होगा जमीन से, ये सब जो है ये सब जैसे भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। जो भी प्राप्त होगा बहुमूल्य वस्तु वो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। 300 में हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 300 अनुच्छेद में कहता है कि वाद और कार्यवाही वाद और कार्यवाही 300 में कहता है वाद और कार्यवाही। अगर किसी चीज का कोई फैसला लेना हो, डिसीजन लेना हो, तो हम लोग वाद विवाद कर सकते हैं, किसी के प्रति कार्रवाई कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, बातें रख सकते हैं अपनी। 300 के क्या जोड़ा गया है? ये संपत्ति के अधिकार को हटा के संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके कानूनी अधिकार जोड़ा गया। कानूनी अधिकार ये संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31 में जो है मूल अधिकार में था, लेकिन 7वां मूल अधिकार हटा के मूल अधिकार 6 रखा गया। और 7वां मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और इसको 300 के का जोड़ दिया गया। 300 के का में संशोधन करके जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके जोड़ दिया गया कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को जोड़ दिया गया। अब भाग 13 जो है से आगे पढ़ेंगे हम लोग। आज का क्लास यहीं तक। ऑल द बेस्ट।